नमस्कार। अख श्लोक अकि दोहन, एक श्लोक एक दिन, a shloka a day. This is in continuation after I did 25th shloka from chapter 2 of Panchastavi. Today I am doing this 26th shloka from the same scripture, the text dedicated to Mahatripura Sundari. तत्पाद पंकज रजः प्रणिपात पूतैः, तत्पाद पंकज रजः प्रणिपात पूतैः, पुण्यैरल्पमतिभिः कृतिभिः कवीन्द्रैः, पुण्यैरनल्पमतिभिः कृतिभिः कवीन्द्रैः, शीर्षपाकर दुकूल हिमवदाता, शीर्षपाकर दुकूल हिमवदाता, करैत्यवाप्ति भुवन कृतये कीर्तिः, करैत्यवाप्ति भुवन कृतये तत्पाद पंकज रजः प्रणिपात पूतैः, पुनैरल्पमतिभिः कृतिभिः कवीन्द्रैः, शीर्षपाकर दुकूल हिमवदाता, करैत्यवाप्ति भुवन कृतये कीर्तिः। अर्थात तुम्हारे चरण कमलों की धूलि को प्रणाम करने से पवित्र पुण्यशील बने हुए अंतःकरणों वाले, बड़ी बुद्धि वाले, कृतकृत्य कुछ विरले ही भक्तों, महान कवियों ने तीनों भुवनों भूभुवः स्वः के दूध, चंद्रमा, रेशम और बर्फ जैसा निर्मल यश प्राप्त किया है। अर्थात यह सब तभी संभव हो पाता है जब देवी का ध्यान किया जाए, इस महात्रिपुर सुंदरी की शरणागति में जाया जाए। कुछ ही लोगों ने सभी यश प्राप्ति नहीं कर पाते, मगर वो सब निश्चित ही यश प्राप्ति करते हैं जो भगवती के चरण धूलि को समर्पित रहते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनको प्रणाम से स्वागत करते हैं और सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, उन्हें यश प्राप्ति तो मिलती ही है। How beautifully the poet has put it, that whosoever remembers this beautiful goddess, this merciful goddess, the compassionate goddess, surely succeeds in his or her ventures, be it a poet, be one in any of the fields, desirous fields. The righteous people get righteous things for their success or for their own benefit. So this is 26th shloka of Panchastavi that we took today for your continuity in understanding the text of Panchastavi. The main thing is to recite these, to chant these, and listen to these divine celestial sounds of Panchastavi. Om Maha Tripura Sundari Bhagavate Namah.